नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस बिज़नेस में हम लोग बात करने वाले हैं। एक इंक्वायरी आया था कि अगर कोई बड़े लेवल पे मोमबत्ती का बिज़नेस करना चाहे तो उसको क्या-क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि छोटे लेवल पे तो मान लीजिए पता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में बहुत से लोग ऐसे ही घर में अपना बनाते हैं। मगर जब वो बिज़नेस करना चाहते हैं या बड़े लेवल पे देना चाहते हैं तो उनसे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन या लाइसेंस मांगी जाती है जो उनके पास नहीं होता है। तो उस स्थिति में उनके पास दिक्कत आ जाती है। तो वो भी बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं कि क्या-क्या लाइसेंस उसको चाहिए होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग ये वीडियो बनाए हैं और बात करने वाले हैं। भारत में मोमबत्ती का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ मुख्य लाइसेंस हैं। जब भी आप बिज़नेस करने जाइएगा तो सबसे पहले जो भी आपका स्थानीय नगर निगम है या नगर पंचायत है, यहाँ से आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा ताकि आप अपने व्यवसाय को कानूनी रूप से संचालित कर पाएँ, यानी चला पाएँ। लोकल में जो भी आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ से आपको जहाँ भी आपने एड्रेस पे अपना ऑफिस रजिस्ट्रेशन करवाया है, वहाँ से नाम के आपको ट्रेड लाइसेंस, गुमस्ता का लाइसेंस, शॉप एक्ट का लाइसेंस, ऐसी चीज़ें आपको निकलवानी पड़ेंगी। इसके बाद फिर जाके कोई भी बिज़नेस आप करते हैं और 20 लाख से मान लीजिए उसका कम है तो जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर 20 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो जीएसटी चाहिए होगा। या फिर अगर आपका मान लीजिए पूरे इंडिया में सेटअप करना है, पूरे इंडिया में माल बेचना है, तो आपको जीएसटी चाहिए होगा, चाहे 20 लाख हो या ना हो। तो यदि आपका कारोबार 20 लाख से अधिक होता है तो आपको जीएसटी, या फिर मान लीजिए पूरे इंडिया बेस पे काम करना हो तो जीएसटी, यानी ये 2 लाइसेंस जो है ये आपको मस्ट चाहिए होगा। उसके बाद आते हैं आपका उद्योग आधार। यह सरकारी पंजीकरण है जो छोटे माध्यम एमएसएमई के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि मान लीजिए आप कभी आपको लोन की ज़रूरत हो या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो तो उस समय ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। चौथा, अगर आप बिज़नेस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, तो आपको जो इकाई है या फैक्ट्री जगह जो सेटअप आप डालते हैं तो वो फैक्ट्री का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। और पाँचवा, इलेक्ट्रिक परमिशन। अगर आप फैक्ट्री डालते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो 440 का कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट होता है, लोकल में भी आप जाके वहाँ से परमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि आपका वहाँ पे वो लोग एक अलग से ट्रांसफार्मर बैठा देंगे और एक लाइन अप कर देंगे, ताकि मान लीजिए आप वहाँ से अपना कनेक्शन लेके चला पाएँ। छठा नंबर पे पोल्यूशन का लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट। यदि आपका उत्पादन प्रक्रिया से पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी किसी भी तरीके का अगर पोल्यूशन वहाँ से होता है, जैसे मोमबत्ती वगैरह है, फैक्ट्री है, पानी निकलेगा, कुछ निकलेगा, तो उस केस में आपको पोल्यूशन का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और सातवां, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, जिसको ट्रेडमार्क भी कहा जाता है, कि जिस नाम से आप मान लीजिए अपना ब्रांड निकालेंगे, अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, तो उस नाम से आपको ट्रेडमार्क गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, ताकि उस तरीके का सेम बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करे तो वो जो नाम आपका है वो नाम चोरी ना कर ले, और आपका डीलरशिप, ब्रांड या मार्केट में जो नाम जाता है वो काम करे। और ऐसे भी अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं सामान, कोई भी सामान, चाहे मोमबत्ती हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। क्योंकि विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, ये 2 जगह पे तो आपको सामान नहीं बेचने देगा, या ई कॉमर्स का कोई भी अगर सेटअप है तो वहाँ पे आपको सामान नहीं बेचने देगा। आशा करता हूँ ये जो पूरा हमने लिस्ट बताया 6-7, ये अगर आप ले लेते हैं तो बड़े लेवल पे आप मोमबत्ती का बिज़नेस चालू कर सकते हैं। यही लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम मान लीजिए स्टार्टअप इंडिया जैसे कभी आता है, या कॉपीराइट आता है कि जैसे आपने पैकेट बनाया, पैकेट का डिज़ाइन कराया। अगर इसमें तो मान लीजिए वेट का कोई बात नहीं है, अगर किलोग्राम से आप बेचते हैं तो पैकेट का वेट एंड स्केल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसे कुछ लाइसेंस हैं जो आप लेके मोमबत्ती का बिज़नेस जो है आराम से चालू कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपको और भी वीडियोस चाहिए कि हाँ, मोमबत्ती के बिज़नेस को मार्केटिंग कैसे करें या कौन-कौन से सेगमेंट में काम करें तो ज़्यादा इसका मुनाफ़ा हो सकता है, अगर वो भी आप चाहें तो हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। बाकी इसमें से जो लाइसेंस हमने बताया, ये लाइसेंस का अगर आपको काम करना है या और भी इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा कुछ समझना है तो अपना पेड अपॉइंटमेंट लेके, बात करके, कोटेशन लेके लाइसेंस बनवा सकते हैं। या अगर मान लीजिए पहले से बिज़नेस कर रहे हो और आपका बिज़नेस नहीं चल रहा हो तो उसके लिए भी आप चाहें तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ताकि आप व्यापार जो है आपका बढ़े और आप अच्छा मुनाफा कमाएँ और आसपास जो है रोज़गार जनरेट कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।